जैविक किसान दिलीप सिंह राजपूत, विष्णु राजपूत अब डीडी किसान चैनल पर दिखे किसानों को जागरूक करने का मकसद। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के प्रश्न पहर कार्यक्रम में विगत दिवस मेहमान रहे। राजगढ़ जिले तहसील नरसिंहगढ़ के ग्राम रोसला जागीर निवासी जैविक खेती किसान दिलीप सिंह राजपूत, विष्णु राजपूत कांसरोद निवासी ने जैविक खेती के माध्यम से अच्छी और उन्नत जैविक खेती कर रहे हैं। इन्होंने दूरदर्शन के माध्यम से जैविक खेती के डॉक्टर और विशेषज्ञों से सवाल जवाब किए। विश्वविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से प्रशस्ति पत्र व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया और जैविक खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए गुजरात में दिलीप सिंह राजपूत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 51,000 रुपए व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। सफल किसान दिलीप सिंह राजपूत, रोसला जागीर। ऐप है। दोस्तों, हमारे बीच और भी कृषक भाई मौजूद हैं। आइए हम उनसे भी बातचीत करते हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहां से आए हैं, अपना परिचय दीजिए। मैं दिलीप सिंह राजपूत, ग्राम रोसला जाएगी, विकासखंड नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ का रहने वाला। जी राजपूत जी, आप खेती किसानी के साथ पशुपालन भी करते हैं? पशुपालन भी करते हैं। अच्छा, तो इस समय कितनी खेती है आपकी? पूर्णतः मेरा लक्ष्य जैविक खेती के ऊपर है और अब धीरे धीरे हम शून्य बजट खेती पे आ रहे हैं। जैविक खेती आप ज्यादा करते हैं। दिलीप जी, हमने तो ये भी सुना है कि आपको कोई पुरस्कार भी मिला हुआ है, उसके बारे में भी बताइए। पुरस्कार मिला है मेरे को जैविक खेती के ऊपर ही सराहनीय योगदान में 51,000 रुपये का पुरस्कार मिला है मेरे को। जी, तो ये तो बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में ऐसे उन्नत किसान भी मौजूद हैं जो लगातार अच्छी और उन्नत किस्म की खेती कर रहे हैं, खासतौर से जैविक खेती कर रहे हैं और इनाम भी ले रहे हैं। हमारे बीच में विशेषज्ञ भी मौजूद है, तो क्या आप अपना कोई प्रश्न उनसे करना चाहते हैं? मैं सर से पूछना चाहूँगा कि ये अभी जैसे गर्मियों का जो सीजन चल रहा है, सर ने भी अभी बताया है, तो हम गहरी जुताई यदि करें तो मतलब 1-2 साल में कैसे करें? हर साल पलटी करें या रुक रुक के? और अभी जैसे एक और भी चल रहा है कि नरवाई बहुत जल रही है, नरवाई के बारे में भी सर, यदि उसको हम नहीं जलाएं तो उसके अवशेष के बारे में भी कुछ बताएं सर। जी, तो दिलीप जी, हम सबसे पहले हमारे विशेषज्ञों से हम ये जान लेते हैं कि गहरी जुताई, जैसा कि दिलीप जी पूछना चाह रहे हैं कि गहरी जुताई कब कब करना चाहिए, तो इसके लिए हम विस्तार से जानना चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल दिलीप जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, किसान भाई प्रत्येक 3 साल में एक बार जो है अपने खेत की गहरी जुताई करें, हर साल नहीं करें। यदि गहरी जुताई करते हैं तो उसके किसान भाई को ये लाभ रहेगा कि हमारी जो मिट्टी है कठोर हो जाती है, उसमें एक तो हवा का आवागमन बढ़ जाएगा, जिससे हमारे पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं, हम फसल लगाएंगे उसकी जो जड़ें हैं वो मजबूती से प्रदान होगी वहाँ पे हवा में पानी मिलने से। दूसरा क्या है, जितने भी हानिकारक कीट के हैं, लार्वा के हैं, लट हैं, उसके अंडे हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, मिट्टी पलटने से ऊपर आ जाएंगे और तापमान अधिक रहने से वर्तमान समय में वो सब नष्ट हो जाएंगे। दूसरी क्या है कि जैसे आप गहरी जुताई करते हैं तो ऊपर की जो मिट्टी की परत है वो टूट जाती है, उससे क्या है, हमारे जो मिट्टी की है वो नमी बनी रहती है। और किसान भाई ये भी ध्यान दे कि 12 से 15 सेंटीमीटर गहरी जुताई करें, वो अच्छा लाभदायक रहती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। यानी कि बिल्कुल गहरी जुताई करने के ये सब फायदे आपको मिलेंगे। दिलीप जी, हमें उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। आइए डॉक्टर घसवा जी से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, फसलों के साथ साथ सब्जियां भी प्रचुर मात्रा में हमारे किसान भाई लगाते हैं और सब्जियों का अच्छा समय भी इस समय चल रहा है। जायद में बहुत सारी कद्दू वर्गीय फसलें भी तैयार हो रही हैं। कोई एक ऐसा ऐप बताइए जिससे सब्जियों के बारे में जानकारी मिल सके और खासतौर पर जो कीट जो उसमें लग जाते हैं जी उनकी जानकारी, प्रबंधन के बारे में यदि कोई ऐप हो उसकी जानकारी आप हमें सर। एक सर जो अपना सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, उन्होंने सब्जी ज्ञान करके एक मोबाइल ऐप तैयार किया है। तो आप गूगल प्ले स्टोर से किसान भाई सब्जी ज्ञान को डाउनलोड करके और उससे जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा एक अर्का बागवानी करके IIHR बेंगलोर में एक अनुसंधान संस्थान है, तो उन्होंने अर्का बागवानी करके और एक मोबाइल ऐप तैयार किया है। तो अर्का बागवानी को भी किसान भाई डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से और सब्जियों से संबंधित जो संपूर्ण जानकारी है वो ले सकते हैं। अपन बात करें यदि इंडिविजुअल किसी सब्जी की, तो आप IIHR टोमेटो करके एक मोबाइल ऐप है, तो वो टमाटर से संबंधित किसान भाइयों को जानकारी देगा। एक IIHR ओनियन करके है, तो वो आपको प्याज से संबंधित किसान भाइयों को संपूर्ण जानकारी देगा। इसमें कीट प्रबंधन है, आपका प्रजातियों का जो चयन है,
कौन कौन से क्षेत्र के लिए प्रजातियां रिकमेंड की गई है और कितनी आपको स्पेसिंग रखनी है, कितना सिंचाई देना है, कितना खाद और उर्वरक देना, तो ये संपूर्ण जानकारी किसान भाई इन मोबाइल ऐप से सब्जियों से संबंधित किसान भाई ले सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तो रही ऐप की बात की। ऐप से भी हमारे किसान भाई इन जानकारियों को जुटा सकता है। और साथ ही साथ हम डॉक्टर साहब से भी जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब कीट प्रबंधन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए दिलीप सिंह जी मुख्यतः जैविक किसान हैं जी। तो यदि किसी भी फसल में कीट का प्रकोप रहता है तो जो है 5 पत्ती अर्क हैं, ब्रह्मास्त्र हैं, जीवामृत हैं, बीजों को उपचार करने के लिए, खड़ी फसल पे जो है 5 पत्ती अर्क का स्प्रे करने के लिए, तो ये इनके कारगर साबित हो सकता है बिना किसी केमिकल रसायन का प्रयोग किए बगैर। तो उसमें काफ़ी लाभदायक इनको हो सकता है। आइए दिलीप जी से भी बात करते हैं। दिलीप जी, जैसा कि आप जैविक खेती करते ही हैं, कीट प्रबंधन आप किस प्रकार से करते हैं? नीम का रस, निबोली या इस प्रकार की कोई चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं तो आप हमारे देखने वालों को बताइए। कीट प्रबंधक का मैंने जो अभी तक करा है, जिस पेड़ के पत्ती को बकरी नहीं खाती, वो हम अपने गांव की भाषा में जिस पेड़ की पत्ती को बकरी नहीं खाती, वो पूरे अपने कीट प्रबंधन में हो जाते हैं। दूसरा मेन इसमें रहता है गौमूत्र। तो आप इनका इस्तेमाल भी